Hello friends, welcome to our channel. So, hard work is key to success. So हम लोग इसी से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बाय ग्लोबल लर्निंग. सो हम स्टार्ट करते हैं. सो थॉट फॉर योर नॉलेज. सो फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे. एक बहुत ही अच्छा थॉट है, आपको ज़रूर काम आएगा. Share the video to all and get an amazing video one by one. Like and comment. तो हम स्टार्ट करते हैं. When we make sentences, so जब भी हम sentences बनाते हैं तभी क्या होता है, so वो देखते हैं. So first point, we name some person or a thing. So जब भी हम लोग sentences बनाते हैं हम सबसे पहले तो किसी को नेम करते हैं या फिर किसी थिंग के बारे में बोलते हैं. सेकेंड है से समथिंग अबाउट द पर्सन और अ थिंग. सो जब भी हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं तभी सबसे फर्स्ट तो हम किसी को नेम करते हैं और फिर उसके बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया, द बॉय इज सिटिंग नियर द टेबल. इस सेंटेंस में हम लोग ने बॉय के बारे में कुछ बोला है. सो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये क्या होता है, अभी हम लोग इजीली इसको समझते हैं. सो इन अदर वर्ड्स, वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट. सो जब एक सेंटेंस में हम लोग जिसको सिलेक्ट करते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. और उसके बारे में जो चीज़ हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में जो बात करते हैं, उसको हम लोग प्रेडिकेट बोलते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है, द बॉय इज सिटिंग नियर. हम लोग ने सेम एग्जाम्पल लिया है. सो द बॉय, इसके बारे में बात हो रही है, सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. और इज सिटिंग नियर द टेबल, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि उसके बारे में ये बात हो रही है कि वो टेबल पे बैठा है. सो दिस इज आवर प्रेडिकेट. अभी हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट. सो द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और अ थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. सो जो पार्ट हमें किसी पर्सन या फिर थिंग के बारे में, जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, वो बताता है, उसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं. और द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और जो पार्ट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसको हम लोग प्रेडिकेट कहते हैं. दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. सो अभी हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस. सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. ज्यादातर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आ जाता है, बट रेयर केसेस में वो कभी कभी पीछे भी आ जाता है. जैसे एग्जाम्पल्स है, हियर कम्स द बस. इसमें बस के बारे में बात हो रही है. सो द बस इज आवर सब्जेक्ट और हियर कम्स ये प्रेडिकेट हो गया. इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द बस कम्स हियर. ओके, बट हमें अगर ये दिया है तो फिर द बस विल बी द सब्जेक्ट. सेकेंड एग्जाम्पल है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. सो इसमें एडवर्सिटी के बारे में बात हो रही है. सो एडवर्सिटी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया, और स्वीट आर द यूजेस ऑफ ये हमारा प्रेडिकेट हो गया. और इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, द एडवर्सिटी आर यूजेस ऑफ. इसके हिसाब से सब्जेक्ट आगे आएगा. सिंपल. सो it is a very easy topic. If you want an exercise video, then comment us. Exercise video में we will cover more examples और आपको अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, फिर आप आराम से इस टॉपिक को कर पाएंगे. सो अभी इम्परेटिव सेंटेंस, अगर आपने हमारा इम्परेटिव मतलब काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो नहीं देखा है तो उसमें हम लोग ने इम्परेटिव सेंटेंस को अच्छे से कवर किया है, आप वो वीडियो देखकर समझ सकते हैं. सो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है. सो इसमें हम लोग एक शॉर्ट में समझ लेते हैं, इट इज़ अ ऑर्डर और अ रिक्वेस्ट.
सो इन इम्परेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट बिहाइंड. अभी आपने इम्परेटिव सेंटेंस देखे ही रहेंगे. एग्जाम्पल है डू योर वर्क ऑन टाइम. ऐसे किसी कंपनी के बॉस ने उनके वर्कर्स को ऑर्डर दिया है डू योर वर्क ऑन टाइम. सो इसमें आपको सब्जेक्ट क्या लगता है? इम्परेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा रहता है, मतलब वो हमें खुद से समझना रहता है. सो इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है. सो एग्जाम्पल है सिट डाउन. सो द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. हम लोग ऐसे नहीं बोलते यू सिट डाउन, क्योंकि वो एक इम्परेटिव सेंटेंस है. सो डायरेक्टली सिट डाउन ऐसे ही बोलते हैं. तो यू इज अंडरस्टूड दैट इट इज अ सब्जेक्ट. और एक एग्जाम्पल है थैंक हिम. तो इसमें भी यू इज द सब्जेक्ट. सो अभी हम लोग नोट देख लेते हैं. इफ यू वांट पीडीएफ नोट्स which contains more example, then comment us. Our all English grammar videos are in the description playlist. We will cover more examples in the exercise video. So thank you for watching this video. Like, share and subscribe our channel.